औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए खान साहब के साथ। खान साहब जल्द आपको अमेरिका में नज़र आएंगे। खान साहब अमेरिका में होंगे, वहीं सारा अमेरिकी इलेक्शन की बात भी करेंगे और सारा जो अमेरिका में हो रहा होगा वो आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और पेशन गोई भी करेंगे, क्योंकि ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की पेशन गोई करने के लिए नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खान साहब अमेरिका में वहाँ मौजूद होंगे। मैं बात करूँगा अमरीकी इलेक्शन की। अमरीकी इलेक्शन की अगर बात करें तो ये 5 नवंबर का दिन बन रहा है, 5 नवंबर 2024। अगर 5 नवंबर के डिजिट को सारे में अगर करूं तो ये 15 बन रहा है, 6 नंबर बन रहा है और ये मंगल का दिन बन रहा है। जो व्हाइट हाउस पे जो जिस दिन ओथ होगा 20 जनवरी 2025 हो चुका होगा। दिन होगा हफ्ते वाला दिन। सारे डिजिट को काउंट करें तो 12 बन रहा है, 2 और 1 3। मामला है डोनाल्ड जे ट्रंप वर्सेस कमिला हैरिस। अगर डोनाल्ड जे ट्रंप की बात करूं तो 78 साल उनकी एज हो चुकी है। 14/6/1946 की डेट ऑफ बर्थ है। जुमे के दिन वो पैदा हुए। 1964 की ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी। अगर मैं दूसरी जानब उनके जो कंपटीटर हैं कमला हैरिस, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बन रही है 20/1/1964। ये सारे नंबर को काउंट कर लो तो ये 23 बन रहा है। 23 को सारा काउंट करें तो 5 नंबर बन रहा है। 60 साल की वो हैं, 78 साल के ट्रंप हैं। दोनों में मुकाबला होने जा रहा है। 7 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, वहां ये टाई पड़ेगी। जो ये 7 स्टेट्स जीत गया वही व्हाइट हाउस का सदर होगा, दुनिया का सदर होगा, बल्कि इसको ऐसे कहें। खान साहब से पूछूंगा इनके नामों से निकालें, डेट ऑफ बर्थ से निकालें, जिस डेट को ओथ है वो निकालें, 5 नवंबर के दिन को निकालें और जो सदर की कुर्सी है कौन होगा। खान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, अब 5 नवंबर को इलेक्शन है। अब डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ भी आपके सामने आ चुकी है, हैरिस साहबा की भी डेट ऑफ बर्थ सामने। डोनाल्ड ट्रंप की बताइए। डोनाल्ड ट्रंप की है 14/6/1946, जुमे का दिन है। 1946 की डेट ऑफ बर्थ बन रही है। 78 ईयर्स के हो चुके हैं। अब सारे डिजिट को काउंट करें तो 31 बन रहा है। 3 और 1 4 बन गया सर। इसको आपने 5 नवंबर और 20 जनवरी के हिसाब से मैच कर लें। 20 जनवरी को क्या है, ओथ है? 20 जनवरी को ओथ होगा, हफ्ते का दिन होगा। 5 नवंबर को इलेक्शन है, 5 नवंबर को मंगल का दिन होगा। जुमे वाले दिन पैदा हुए हैं ट्रंप साहब। चले खैर, इस तरह फिर कमला के निकाल लेते हैं। कमीला कब पैदा हुई, किस दिन? 20/10/1964 मंगल का दिन था। अच्छा, मंगल थी। और मंगल को ही 5 नवंबर बन रहा है। वाह जी वाह। मांगलिक आप कहते हैं जिसको, ये वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट छेड़ लिया आपने। पहले डिजिट्स को खेलते हैं। ट्रंप क्या है? उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे डी से है। और मीन जो मीन राशि है वो फायदे में जा रही है नवंबर, ठीक है, के महीने में फायदे में है। मेन राशि यानी कि पाइसिस वो फायदे में जा रही है। ट्रंप पाइसिस के हैं? हाँ, नेम से पाइसिस। अच्छा, उसको चाहे राहु लगा हुआ है लेकिन वो फायदे में जा रहा है। अब मंगल को इलेक्शन है, किसी को पता ही नहीं है। मंगल तो मुश्तरी का दोस्त है, क्योंकि ट्रंप मुश्तरी का मालिक है। ट्रंप मुश्तरी का मालिक है और मुश्तरी जीरक सियासतदान, जीरक सियारा, बुजुर्ग सियारा। और मंगल जो है आपको पता है मंगल दंगल करता है। इस साल का बादशाह भी मंगल है। बिल्कुल सही है। मंगल दोस्त है। ये इधर मैं फायदा दे रहा हूं ट्रंप को। ठीक है। कमीला की तरफ जाते हैं। कमीला है मरकरी की, और मंगल से इलेक्शन है। मरकरी और मंगल दुश्मन। कमीला फीमेल प्लेनेट है, मंगल मेल प्लेनेट है। उधर ट्रंप मुश्तरी का मालिक है, मेल जुपिटर है, और मंगल मेल है, वो दोनों फ्रेंड है। ये मेल और फीमेल है, ऑपोजिट हो गया, नंबर काट दिया एक। ट्रंप का नंबर एक्स्ट्रा हो गया, यहां से आपने कमला हैरिस का नंबर काट दिया, जायचों में काट दिया। जायचा किथों आ गया? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जायचा। मैन नंबरोलॉजी कर रहे हैं। चले नंबरों से आ जाए, फिर जायचा भी देखते हैं। ठीक है, तो पता नहीं कितने नॉलेज है मेरे को। ठीक है जी, आगे चल, आगे चले। उसके बाद हम आते हैं
ये जो कमीला है 20/1/1964 छक्का पै गया 60 और नहीं 5 बनता है सर, 23 बनता है, 23 का 5 60 साल की है ना, सॉरी जी 60 साल की, और डिजिट इनका 5 आ रहा है, 5 आ रहा है डिजिट 5 है। जी सर। उधर आ गया जो 14/6/1946 डिजिट आ गया चौका। एक तरफ वो मुश्तरी के मालिक मंगल फायदा दे रहा है, और चौका किसका है ये बताएं। हवा। करोड़ों दफा समझाया है, आप क्यों नहीं समझते। एक अल्लाह पाक, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सफर, 4 जायदाद जमीन, और 4 शनि का डिजिट भी 8 और 4। इस साल का मंत्री प्लेनेट कौन है? शनि। आ गया मंत्री भी इसके साथ, सही है, आ गया। क्योंकि अब वो 6 नंबर क्या है कमीला का? 1 अल्लाह पाक, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 शहर, 4 जदाद, 5 बख्त, 6 जादू, सहर जादू। बढ़ गया काम, 1 नंबर और काट दिया। यानी कि यहाँ सहर और जादू का भी काम हो सकता हाँ 1 नंबर और काट दिया मैंने। किसका? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप जादू करवा देंगे कम। और नहीं यार, छड़ दे नंबरोलॉजी यार, 1 नंबर और कर देता कमीला का। कमीला मैं आ रहा हूं अमेरिका, तो कहेंगे खां की कहीं जा रहे होते पाकिस्तान। 2 नंबर कट गया जी, 2 नंबर काट दिए। बिल्कुल सही है। जादू वाली बात भी कर दी है खान हाँ साहब, जी। उधर जायदाद वाली बात भी कर दी, हाँ लेकिन जी। वहां मुश्तरी लड़ाई भी है। मुश्तरी और मंगल यार हैं हाँ। ट्रंप के। 4 नंबर सर फिर आ जाएगा। नहीं, कमीला के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, और 4 नंबर फायदा किसको दे रहा है? ट्रंप को तो दे ट्रंप रहा है, को। लेकिन वो लड़ाई का नंबर नहीं है साथ। और लड़ाई तो पूरी दुनिया से है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हम। हफ्ता है जी सर, हफ्ते को ओथ है, ओथ है, यानी वो 20 जनवरी। हफ्ता सैटर्न का है, जोहल का है, और 4 नंबर किसका था? शनि का, जोहल का था। तो दिन किसका है? ट्रंप का। ट्रंप का है। ओथ ट्रंप यहाँ लेंगे आपको ख्याल में। दिन उसका है, दिन ट्रंप का आ रहा है जी, आने वाले दिनों में मजीद भी वीडियोस होंगी, दिन उसका आ रहा है। ठीक है, अब अभी हमारी पूरी दुनिया में एक पंगा जरूर हुआ है। हमारे मुल्क में 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, दिन किसका था? इमरान खान का। इलेक्शन किसने जीता? स्टेट ने, ऐसी तरफ हुकूमत ने नहीं, दूसरी तरफ क्या मामला? स्टेट ने जीता है। इंडिया में भी ऐसा ही था कुछ। स्टेट ने जीता, बांग्लादेश में स्टेट ने जीता, दुनिया में स्टेट ने जीता। इधर स्टेट पांव पीछे कर दे अमेरिका में, तो ट्रंप नु बब्बर शेरा कोई भी नहीं रोक सकता। स्टेट तो उसके साथ खड़ी है, ट्रंप के अपोजिट खड़ी है। ये तो मैं कह रहा हूं, स्टेट, ये बात कर रहा हूं मैं कि अब स्टेट का माइंड चेंज भी तो हो सकता है ना, कि चलो जी ट्रंप दी मान लेने, क्योंकि इजराइल की भी जंग है ना, अमेरिका को मार पड़ी, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बाइडन को छितर बैठे ने। ठीक है, जो बाइडन विड्रा हुआ, स्टेट को करवाना पड़ा ताकि ट्रंप को रोका जाए, हाँ जी, अदरवाइज जो बाइडन तो डटे हुए थे। हाँ, जो बाइडन को तो पता नहीं उसने कितना नुकसान कर दिया अपने मुल्क का भी, उधार ही दिए हो, जहाज यूज हो, तबाह हो गए, बिल्कुल सही है, बढ़ गया ना। ठीक हो गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा ही अमेरिका ने देना है। अमेरिका ने देना है, बिल्कुल सही बात, डिफॉल्ट कंट्री इसमें कोई। अच्छा, अब हम आते हैं, बड़ी अहम बात करने लगे। ये जो मरकरी है ना, मरकरी, सर पहले जायचा भी आप एक दफा खोल दें, ट्रंप का और कमीले का। चले, अभी मौजूदा जो जायचा है वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप के 1st हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है, बिल्कुल सही। और 3 हाउस में जुपिटर बैठा है, 5th हाउस में मार्स है अभी मौजूदा, ठीक है। और वीनस जो है 9th हाउस में, मरकरी भी 9th हाउस में। आगे आगे जाके अगले महीने आपको जो है वीनस मरकरी आपको उसके क्या कहते हैं 10th हाउस में मिलेगी, जो बड़ा बेनिफिट देगी ट्रंप को। बिल्कुल ठीक है, ट्रंप को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक हो गया। अब हम आप देखते हैं कमीला को। अब कमीला क्या है? 1st हाउस खाली, 2nd में मार्स, 3rd में कुछ नहीं, 4th खाली, 5th में जो है सन बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल ही फारग नजर आ रहा है। और कमीला के 4th हाउस में केतु है, ये अजीब सी बात है। और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। हाय 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 हाय, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इसको थोड़ा सा बताएं क्या है। 1st हाउस में राहु, 7th में केतु,
डोनाल्ड जे ट्रंप के। 4th में कमेला के राहु और 10th में केतु, सप दोनों के घर ही बैठे हैं। दोनों टफ हैं। हाँ टफ दोनों ही है। अच्छा वो तो आपने बताया था सांप राहु और केतु। हाँ ये ऐसे बैठा हुआ है ट्रंप के, कमीला के ऐसे करके बैठा हुआ। जैचा है ना, ठीक है, जैचे की ट्रंप के सांप ऐसे बैठा है, कमीला के ऐसे बैठा है, बिल्कुल सही। उसके पेड़ पे बैठा है, चलो ऐसे समझिए, रिवर्स हो गया, मैं समझ उसके पेड़ पे ना कमीला के सांप बैठ गया, उसके सर और पाँव वाला उसके ऐसे बैठा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। समझ गए, ये इस तरह की स्टोरी है। तो इसलिए और पेड़ च जो सप बह जाए ना तो बंदा फस जाता है। हाफ आ गया इनके। अच्छा सर मैं बस इस पे हम अब हमारे अहम बातों की तरफ छोड़ दे, जरा सुने, आप बीच में ना आए, जरा मुझे सुना, आपने छेड़ा है तो सुने, बर्दाश्त करें। नहीं उस पे लगा मैं चाह रहा हूं मरकरी 30 नवंबर को मगरिब में गुरूब हो रही है। पहले तो ये याद रखें कि मरकरी 20 अक्टूबर को मगरिब से राइज हुई हुई है। ठीक हो गया, राइज में ही इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 5 को, हाँ 5 को बिल्कुल ऐसे, और गुरूब हो रही है 30 को, फिर वो निकल रही है दोबारा मशरिक से निकल रही है मरकरी 11 दिसंबर को। ठीक है, और रिजल्ट कब आना है? 20 जनवरी को। नहीं रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन वो 20 जनवरी को, 20 जनवरी को होते हैं। और रिजल्ट कब आना है? 2000 रिजल्ट 5 के बाद चेंज की चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। मरकरी गुम में है, इलेक्शन तो 5 से पहले से चल रहे हैं। अच्छा मरकरी गुम में है, 11 दिसंबर को तलु होगी। ये बड़ा एक अहम बात है, यहां पे दाल में काला है। ये बात मैं अहम करने लगा कि मैं आपको कहता मुझे बोलने दें। 30 नवंबर को मगरिब में गुरूब हो रही है मरकरी, 30 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं जब मरकरी राइज हुई हुई। अब मैं जाऊंगा अमेरिका तो मैं देखूंगा कि इनके रिजल्ट कब आने हैं। अगर 30 से पहले रिजल्ट आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 30 9, नवंबर हाँ पहले आ जाएंगे तो ट्रंप जिंदाबाद। ये अगर डिले कर दिया इन्होंने थोड़े से तो फिर समझ लो एस्टेब्लिशमेंट ने काम डाल दिया। यहाँ रिजल्ट आपको अमेरिका के डिले होते नजर आ रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ये कह रहा हूं, कोई हैकिंग हो गई मशीनों ने, ऐसा हो सकता है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई धांधली होगी, ऐसा हो सकता है। ले जी खान साहब ने ये प्रेडिक्शन कर दिया है, फर्स्ट टाइम अमेरिका में ये होने जा रहा है कि रिजल्ट रोक लिए जाएं, मशीनें ख़राब हो जाएं। पिछले इलेक्शन में जब ट्रंप जीते थे तब भी कहा था कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट है। ये सारा मामला आने वाले वक्त में हो सकता है। ये नाज़रीन आपने एम एच खान साहब की प्रेडिक्शन देखी। सर मैं चाह रहा हूँ कि 7 स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, उन पे करें या फिर नेक्स्ट कभी वीडियो करें? चलें जी इस पे इन डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन अभी पूछे ना 7 स्टेट, अभी हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर 7 स्टेट्स हैं, नाम बोलें स्टेट्स के। एरोजीना है, जॉर्जिया, जॉर्जिया जा रहा हूं मैं, मिशिगन, अच्छा, नोवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वानिया, विस्कॉन्सन। और अगर मैं इनकी थोड़ी सी एरोजीना, जॉर्जिया, मिशिगन, नोवाडा, इसके बाद एक और नाम, शिमाली कैरोलिना है? शिमाली कैरोलिना, दाएं कहाँ लिखा? कैरोलिना, शिमाली कैरोलिना। ये सही बोल रहे हैं ना? जी सर। अच्छा जी सुने, एरोजीना ट्रंप जीत गया, ठीक हो गया जी। जॉर्जिया फंसेगा मैच, मिशिगन ट्रंप जीत गया, नोवाडा मैच फंसेगा, पेंसिल्वेनिया मैच फंसेगा, मिशिगन मैच फंसेगा, विस्कॉन्सिन मैच फंसेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूं एरोजीना की तो 7.4 मिलियन इसकी आबादी है और इलेक्टोरल कॉलेज में 11 इसकी यानी कि सीटें हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। अगर देखा जाए तो बेसिकली ये इमिग्रेशन का वहाँ बड़ा मामला है। ये मैक्सिको के साथ मैक्सिको वाल का बड़ा पंगा रहा है यहाँ, और ये बड़ी तनकीद भी हुई है। अस्काते हमल का बड़ा वहाँ मामला रहा है। तो यहाँ आपने जितवाया सर, ट्रंप जीत गया, ट्रंप को। अच्छा अब नेक्स्ट जी जॉर्जिया की 11 मिलियन आबादी है, टोटल 24 करोड़ वोटर, 51% ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया 51%, मैच 51% जी, ये मैच फंसा हुआ। अगर अमेरिका के टोटल वोटर की बात करें तो 24 करोड़ वोटर अपना वोट डालेंगे। जॉर्जिया की 11 मिलियन की आबादी है और इलेक्टोरल कॉलेज में इसकी तादाद 16 है, 16 सीटों पे इसका है, और 1/3 इसका अफ्रीकी यहाँ बसते हैं। और 2020 में बाइडन इस रियासत से कामयाब हुए थे तो वहां फिर ऊपर 51% जीता है और 1% बढ़ाया। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। अब मिशिगन की तरफ चलेंगे, उड़ा देगा ट्रंप, उड़ा देगा। तो यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद बन रही है 15, 10 मिलियन की आबादी है। और जो यहाँ से लास्ट 2 इलेक्शनों में
कामयाब हुआ है, इस स्टेट से वही सदर बना है अमेरिका। मिशिगन उड़ा देगा ये, लेकिन यहाँ अमेरिका का इलेक्शन और इजराइल वाला बड़ा मामला यहाँ मिशिगन उड़ाएगा ये। मिशिगन सूरज का मालिक है, ट्रंप मुश्तरी का है, मुश्तरी और सूरज आपस में दोस्त हैं। बिल्कुल सही। यहाँ से ट्रंप आप जीते, हाँ नंबर दे दिया, 1 नंबर। और यहाँ से मिशिगन से जो जीता है वो प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, नोवाडा में आए, व्हाइट हाउस में गया। अब नवाडा में सर 51% मैच कांटेदार चल रहे दोनों के। बिल्कुल सही है। नवाडा 51% जीत गया। इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 6 बन रही है यहाँ, और डेमोक्रेट्स को हमेशा यहाँ वोट मिला है, रिपब्लिकन की तरफ भी लोगों का झुकाव। अच्छा, आपने सर यहाँ जिताया है ट्रंप को यहाँ जी, ट्रंप 1 नंबर दे दिया दादा। अच्छा, शिमाली कैरोलिना, अच्छा जी, यहाँ 16 इलेक्टोरल कॉलेज की सीटों की तादाद बन रही है, और सख्त मुकाबला है अब कैमला हैरिस का। इसका वाइस प्रेसिडेंट जिताएगा इसे, इसका वाइस प्रेसिडेंट जिताएगा? हाँ। कमिला को ना, ट्रंप का। जो भी इसने वाइस प्रेसिडेंट खड़ा किया, जो भी है वो जिताएगा इधर। चलो लिख लो, यहाँ लिख रहे जी, वाइस प्रेसिडेंट जी जिताएगा। खान साहब ने ये पेशन गोई कर दी। लिख लो, मैं जड़ी गल करना बात नहीं, मैं फिर दोहरांदा कल जाओ। अच्छा, इस स्टेट को टास आप समझा जाता है कि टास मैं वाइस प्रेसिडेंट क्या है वो जिताएगा। अच्छा, ट्रंप यहाँ मजबूत नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का ये झटका लगेगा। बिल्कुल। पेंसिल्वानिया सर 16 यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज की सीटों की तादाद है, और यहाँ मैशत बड़ा, यहाँ इस स्टेट में पैसा, धन दौलत 1 नंबर आगे जा रही है कमीला, जा रही आगे। अच्छा, विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल कॉलेज की यहाँ वोटें हैं, और ये यहाँ 1 नंबर जा रही है आगे कमीला, बिल्कुल 2 नंबर जा रही है, बल्कि ऐसे कर लो। इसको भी ट्रंप के लिए, इस रियासत को बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ट्रंप यहाँ ये जो है अपने विस्कॉन्सिन और दूसरा जो पेंसिल्वेनिया जो का है, ये 2 खतरे वाली हैं। इधर ट्रंप मेहनत करे, यहाँ मेहनत करे जी। ये खान साहब ने बता दिया। खान साहब, पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इमरान खान आ रहा है, और ये जो प्रेशर इंक्रीज करने लगी है जलसे जुलूस, ये हुकूमत के लिए आईनी तरमीम का मामला नहीं, अभी आइन वाला मामला नहीं आ रहा, 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। बिल्कुल सही। और उसमें अगर उसने हुकूमत ने कोई टीटो पार्टी की तो अवाम ही नहीं, वकला भी बाहर आएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो जी। अमेरिका में जो आए पूरी दुनिया के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतरीन हो, क्योंकि अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है तो दुनिया का सबसे पावरफुल होता है। उंगली हिला दे तो पूरी दुनिया में जंग लग जाती है, तो उंगली हटा दे तो पूरी दुनिया में जंग रुक जाती है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की मैशत को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर चीज़ जो पाबंदी लगती है अमेरिका से लगती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कुछ भी इतने टूल्स हैं, लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट आए जो दुनिया को अमन की तरफ ले। दुआ करो हमें इतनी पावर आए हम मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरानों में कि हम पाबंदी लगाएं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आता हूँ मुजीद रमीश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।